प्रणाम। पंडित जी हम लोग को बिठा के संकल्प करा रहे थे, लेकिन जैसे ही संकल्प संपन्न हुआ, पता नहीं क्यों पंडित जी हम लोगों को गर्भगृह से बाहर निकाल दिए और मंदिर के बाहर निकाल के हम लोगों को बैठा दिए। हम लोग इस रेस्टोरेंट को ऑनलाइन चेक किए थे, फिर उसके बाद गए और मन में डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जैसे ही हम इसमें एंट्री किए, इतना शानदार रेस्टोरेंट था ये और इनकी सर्विस तो एकदम टॉप क्लास की थी। मज़ा आ गया। ये दिया है मम्मा ने। ये किसने दिया है? हेलो है सभी को, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता द्विवेदी, हुनर मेरा नज़रिया आपका में। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। ये पूरा ब्लॉग 2-3 दिन का मिक्स ब्लॉग है। तो सबसे पहले दर्शु के जन्मदिन से शुरू करते हैं। चलते हैं मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने, उनको प्रणाम करने। तो चलिए पहले मंदिर पहुँचते हैं। और मैं तुम्हें मसाला दूंगा। ऐसा नहीं है, मतलब दोनों शेयर करके खेलना। यहाँ भी इनके झगड़े समाप्त नहीं हो रहे हैं। आओ घंटी बजाओ यहाँ पे, घंटी। तो अभी हम लोग आए हैं मंदिर में हम लोग आ चुके हैं पूजा कराने के लिए। पंडित जी थोड़े से बिजी हैं, तो मैंने सोचा तब तक भोलेनाथ को जल समर्पित करवा देते हैं बच्चों से। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे भोलेनाथ को जल समर्पित कर रहे हैं और इसके बाद ही थोड़ी देर बाद से पंडित जी आ गए पूजा कराने के लिए। तो हम लोग भी यहाँ पे आके बैठ गए और इनका जन्मदिन था, तो उस उपलक्ष्य पे हम लोग पूजा करवा रहे थे। तो पंडित जी यहाँ पे दर्शकों को अंदर लेके गए, बोले पहले टीका करो, और यहाँ पे हम लोगों को बुला के और बोले कि आप लोग बैठ के संकल्प करा दीजिए। और उसके बाद से हम लोग संकल्प करा के, मुझे लग रहा था कि मतलब हम लोग भी साथ में यहीं बैठेंगे, लेकिन जैसे ही संकल्प संपन्न हुआ तो पंडित जी ने हम लोगों को बोला कि अब आप लोग मंदिर से बाहर निकल जाइए, बस बच्चे को यहाँ पे बैठने दीजिए। मैंने सोचा आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, पंडित जी अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा अभी तो चलो पूजा पे ध्यान देते हैं, क्योंकि पूजा शुरू हो चुकी है। तो हम लोग पूजा पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पंडित जी बोले नहीं, आप लोग को जाना ही होगा, आप लोग निकलिए यहाँ से। तो हम सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि पंडित जी हम लोगों को मंदिर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं, आखिर ऐसा क्या बात है। लेकिन अब पंडित जी का आदेश था तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग आके बैठ गए बाहर और थोड़ी देर बाद ही पंडित जी बोले कि अब मैं गर्भगृह का दरवाज़ा बंद कर दूंगा। हम लोगों के हाथ में हनुमान चालीसा का पुस्तक पकड़ा दिए और बोले आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जब तक गेट बंद रहेगा तब तक। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित होकर ये सब चीज़ें देख रही थी, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन हमारे आंखों के सामने हमको मंदिर से पंडित जी बाहर निकाले और उसके बाद से गर्भगृह का दरवाज़ा बंद कर दिए। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इंतज़ार करने के। पंडित जी बीच बीच में बाहर निकल भी रहे थे, आ भी रहे थे, जा रहे थे। तो मैं बहुत ही उत्सुकता भरी नज़रों से देख रही थी कि पंडित जी कर क्या रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा दिख रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही फाइनली दरवाज़ा खुला और पंडित जी बाहर आए, मेरे मन में एक ही प्रश्न चल रहा था, पंडित जी हमको बाहर क्यों निकाले, पंडित जी हमको बाहर क्यों निकाले। फिर मैंने सोचा कि पंडित जी से मैं पूछूंगी पूजा संपन्न होने के बाद। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा, और जैसे ही पूजा वहाँ पे मंदिर के अंदर का कार्यक्रम संपन्न हुआ, पंडित जी गेट खोले, बाहर निकले, तो मैं देख रही अंदर, तो अंदर बजरंगबली का इतना सुंदर स्वरूप दिख रहा था। मैंने बोला अरे ऐसे कैसे हो गया, एकदम से मतलब एकदम बजरंगबली इतने सुंदर दिखने लगे। तो फिर मैंने पंडित जी से पूछ ही लिया, पंडित जी अब तो बता दीजिए कि आपने हमको बाहर क्यों निकाला। पंडित जी बोले कि हनुमान जी का चोला बदला जा रहा था, वस्त्र बदला जा रहा था। उस समय गर्भगृह में कोई भी उपस्थित नहीं रह सकता, किसी भी इंसान का उपस्थित रहना वर्जित है। गर्भगृह के बाहर आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। मैंने इसलिए करवाया क्योंकि गर्भगृह में बस जो एक पंडित जी ही रहते हैं, बजरंगबली को जो चोला बदलते हैं वो भी एक पुरुष रहते हैं, महिला तो वहाँ बिल्कुल ही नहीं मतलब उपस्थित रहती। तो इसलिए उन्होंने हमको बाहर निकाल के और गेट बंद कर दिया। उसके बाद से अब यहाँ पे आरती का समय हो गया, आरती हो रहा है।
तो आरती यहाँ संपन्न हो गई और पंडित जी ने मुझे इसका कारण यही बताया कि जब बजरंगबली का चोला बदला जाता है तो गर्भगृह में कोई वहाँ पे उपस्थित नहीं रह सकता। तो ये बात थी, इसलिए हमको पंडित जी ने बाहर निकाला। और ये सारा टॉय अनुष्का और अतुल खरीद के लाए हैं दर्शित के बर्थडे के लिए। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये सब कुछ पैक करा के ये सब लाए हैं और छुपा के रखे हैं उसके लिए, सरप्राइज़ देने के लिए। तो चलिए मैं वहाँ पे दिखाऊंगी, गिफ्ट का अनबॉक्सिंग करूंगी तो कि क्या क्या है इसमें। बहुत ही अच्छे से पूजा संपन्न हो गई थी और दर्शु का जितना गिफ्ट था सब हम लोग छुपा के रखे थे, इसीलिए इनके चेहरे पे स्माइल नहीं है, ज़बरदस्ती का स्माइल ला रहे हैं। तो फिर हम सोचे कि चलो पहले केक ले लेते हैं, क्योंकि केक हम लोग छोड़ेंगे तो फिर पहले वाला हाल हो जाएगा, केक मिलेगा नहीं। तो हम लोग फटाफट से मैं और 3D आ गए, क्योंकि मुझे पता है कि दर्शु को चॉकलेट केक पसंद है। तो मैं आ गई थी केक शॉप पे और यहाँ पे मैं देख रही थी कि चॉकलेट केक की वैरायटी कितनी है। तो 2 ही 3 थी, फिर इसमें मुझे ये वाला केक पसंद आया और उसके बाद से मैंने ले लिया। फिर मैंने बोला कि दर्शित का यहाँ पे नाम लिख दीजिए और उसका 9th बर्थडे है तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। फिर मैंने सोचा कि अब ये थोड़े धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो चलो एक इसका क्राउन ले लेते हैं, क्योंकि छोटे पे ही अच्छा लगता है। और लेके हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट हम लोग ये ऑनलाइन सर्च किए थे और मन में ऐसा हो रहा था पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और लिफ्ट इतनी छोटी थी कि हम पूरे आ भी नहीं पा रहे थे लिफ्ट में। रेस्टोरेंट के अंदर जैसे ही हम लोग गए, इतना सुंदर रेस्टोरेंट था ये। मैंने सोचा कि अरे ये तो हम लोगों के सोच के परे निकला, जैसा हम लोग सोच रहे थे कि चलो ऐसा भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ही सुंदर था। और इनके स्टाफ जो यहाँ के थे वो इतने अच्छे, इतने हम्बल थे। सब कुछ उन्होंने खुद अरेंजमेंट किया, सब केक वगैरह वो लोग खुद लगाए। बोले आप छोड़ दीजिए, सब सेटअप हम खुद कर देंगे, आप लोग बस बैठे रहिए। हम लोग यहाँ बैठे थे और जैसे ही आप देखो लड़के के चेहरे पे स्माइल आई है, क्योंकि सामने गिफ्ट रखा है। और हमने केक कटिंग किया। केक कटिंग के बाद से हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे सूप पीने के लिए, क्योंकि सूप आ गया था बीच में ही। फिर उसके बाद से हम लोग का स्टार्टर आ गया और यहाँ पे भी हम लोग ना खाना नहीं खाए, क्योंकि खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो हम लोग बस स्टार्टर खा के और सूप पी के ही चले आए। हम लोग भी बहुत अजीब हैं, मतलब कुछ भी करते रहते हैं अतरंगी। तो बस हम लोग स्टार्टर इतना खा लिए थे, खाना खाने का इच्छा ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पे 3D भी क्राउन लगा लिए थे। बोले लाओ मैं भी एक बार लगा लेता हूँ, आज तक तो कभी लगाया नहीं। मैंने बोला बिल्कुल आप अपना ये शौक़ पूरा कर लीजिए, और शौक़ तो अपना हमेशा पूरा करना चाहिए, क्योंकि इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। चलिए आज दर्शु से ही पूछते हैं उनको उनका बर्थडे कैसा लगा। दर्शु, हाँ, आपको आपका बर्थडे कैसा लगा बताइए। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा। आप खुश हैं? बहुत हैप्पी हैं? हाँ। और एक चीज़ और बताइए, क्या आपने क्या सीखा आज? कुछ अच्छा चीज़ जो क्या लर्न किया आपने आज के दिन से अपने? आज से अच्छा एक बात बताओ, इधर आओ, इधर आओ। आप अपने टॉय से खुश हैं? बहुत ज़्यादा, हाँ? बहुत ज़्यादा। बिल के साथ उन्होंने दिया था कॉफ़ी का बिल और ये समझ रहे थे साहब चॉकलेट है। दर्शु तो बेचैन थे कि जल्दी से जल्दी मैं अपना गिफ्ट ओपन करूं, क्योंकि उनको रहा नहीं जा रहा था। तो बोल रहे थे नहीं मुझे गिफ्ट ओपन करना। मैंने बोला घर तो चल लो, और घर आकर उसी रात में सारे गिफ्ट इन्होंने खोल दिया, इंतज़ार भी नहीं किया, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। हम लोग पूरा सीक्रेट रखे थे। तो अब देखिए इनके चेहरे की स्माइल, अब जो ये ठहाके मार मार के हंसेंगे। और यहाँ पे शिवा चुपचाप देख रहे कि भाई इसमें से मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे जैसे जैसे दर्शक गिफ्ट ओपन कर रहा था, एकदम चेहरे पे स्माइल आ रही थी। और ये गिफ्ट मैंने दिया था, और एक्चुअली मैं पैक नहीं करा पाई थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल। मैं लास्ट मोमेंट पे काम करी तो मुझे टाइम नहीं मिला था। उसके बाद से धीरे धीरे सारे गिफ्ट ओपन किए दर्शु ने। यहाँ पे दीदी ने, मामा ने, शिवा ने, मैंने, पापा जी ने, सब ने गिफ्ट दिया था। तो दर्शु बहुत ही खुश हो रहा था, और इसकी खुशी इसी में थी, गिफ्ट में ही। और ये खुशी जो हम देखते हैं ना, तो एक माँ बाप को भी बहुत संतुष्टि मिलती है कि हाँ बच्चे मतलब इतने जब खुश लगते हैं। और मैं तो बस यही प्रार्थना करूँगी भगवान से कि ये बड़े होके ऐसे ही हमेशा खुश रहे। भगवान इनके चेहरे पे हमेशा खुशियाँ आप सजाए रखना, और ये मेरी दुआ, भगवान हमेशा इन लोगों के ऊपर बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। बहुत ही खुश थे दोनों। और ये मामा जी ने इनको इलेक्ट्रिक कैमरा दिया था, सब ने कुछ न कुछ दिया था। तो कुल मिला जुला के बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हो गया और बहुत ही अच्छा लगा। दर्शु 9 ईयर्स के हो गए, और उसके बाद से हम लोग रात में ही घर आए, रात में ही ये गिफ्ट ओपन हो गया। काफ़ी हम लोग थक गए थे, नींद आ रही थी, लेकिन
मुझे इनका जो गिफ्ट ओपनिंग का वीडियो बनाना था। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को